वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विष्णु डेलीज़ में। आपको इसमें हॉरर स्टोरीज़, भक्ति स्टोरीज़ और मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे और शॉर्ट वीडियोस, फ़नी वगैरह जो मैं डालता रहूँगा। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने जीवन पे जो उनकी बीती एक ऐसी घटना जो झंझोड़ देने वाली घटना है। तो मैं वो आप लोगों के सामने आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर ये आप लोगों की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और आपके पास कोई ऐसा अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हो मेरे पास। तो हम सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। मेरा नाम अमित है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मैं जॉब कर रहा हूँ। किराए का मकान मतलब फ्लोर या कमरा ले रखा है मैंने, ये समझ लीजिए। तो मेरे चाचा की बेटी की शादी थी, तो मैं उस शादी में जाता हूँ। 2-3 दिन पहले मैं अपने सर से छुट्टी ले लेता हूँ। मैं निकल जाता हूँ। निकल जाने के बाद मैं जिस बस में मेरे को जाना था वो रात की बस थी। करीब 9:30 से 10 बजे तक की टाइमिंग थी निकलने की। 10 बजे तक लास्ट था। तो हम लोग रात के टाइम में निकल जाते हैं। अब जैसे ही जो बस निकलती है और जिस टाइम मैं निकला था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। बहुत भयंकर और अलग ही मौसम हो रखा था। और रात भी ना चांद दिखे ना तारे दिखे, इतना गुप्त अंधेरा बादलों ने कर रखा था। और इतनी ताबड़तोड़ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उस बारिश में अलग सी वाइब्रेशन हो रही थी, मतलब अलग सी फीलिंग आ रही थी डर की फीलिंग ऐसी आ रही थी कि सनसनाहट सी शरीर में दौड़ रही थी, कि ऐसा फील हो रहा था कि कुछ होगा, कुछ गलत ना हो। और डर मन में ये था कि जिस रास्ते से हमें जाना था वो सुनसान रास्ता था। अब दूसरा डर, हमारा जो कंडक्टर था उसको दूसरा डर ये था कि बारिश के टाइम पे कोई पेड़ वगैरह ना गिर जाए। कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ से डरते हो वो आपके पीछे पीछे आ जाती है। तो यही चीज़ हुआ कि वो पेड़ बारिश के चलते गिर जाते हैं। अब रास्ते पे पेड़ गिरने के चक्कर में बिल्कुल ही रास्ता ब्लॉक हो गया था। ना तो गाड़ी आ पा रही थी ना जा पा रही थी। तो बस वहीं पर रुक जाती है। रुक जाने के बाद में अब कंडक्टर से बोलते हैं कि ये बस क्यों रुकी। तो बोलते हैं कि सामने देखो पेड़ गिर गया है। तो सारे के सारे पैसेंजर बोलते हैं कि काम करते हैं, हम सब मिलके कोशिश करते हैं कि इस पेड़ को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे रहना कौन चाहेगा। हमें अपने अपने काम भी है अगले दिन में। तो सब ये तय करते हैं, फिर बाहर निकल के वो पेड़ हटाने की काफ़ी मशक्क़त करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हटता है। तब एक बस, हमारी उसी बस में एक और जना उस जगह को जानता था। उधर एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वो दूसरा रास्ता वो कंडक्टर भी जानता था। वो कंडक्टर मना कर रहा था कि मैं उस दूसरे रास्ते से नहीं जाऊंगा। वो क्यों मना कर रहा था? वो बोल रहा था कि ये जो दूसरा रास्ता है बहुत जानलेवा रास्ता है, ये रात के टाइम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने उस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन सब लोग बोलने लग जाते हैं, कंडक्टर के ऊपर हावी हो जाते हैं। और मैं भी इन सब चीज़ों को मानता नहीं था आज से पहले, लेकिन जो बीती उसको
बयान करना भी बहुत मुश्किल है। तो कंडक्टर बेचारा मजबूर हो जाता है, सारे के सारे पैसेंजर उस पे बोलने लगते हैं, प्रेशर मारने लग जाते हैं। तो कंडक्टर बोलता है ठीक है मैं ले चल रहा हूँ, लेकिन बस भगवान ही बचाए उस रास्ते से, भगवान से दुआ मनाना। फिर बस उस रास्ते पे चलने लग जाती है। टाइमिंग हो रही थी करीब 2:30 से 3 बजे की टाइमिंग चल रही थी। 2:30 से 3, या आप लोगों को ही पता है किन का टाइम होता है। ये तो 2:30 से जो 3 का टाइम था, उस पे जो रास्ता था काफ़ी अंदर तक हम लोग आ चुके थे। सब लोग सो भी गए थे बस के अंदर। मेरी आँख इसलिए खुली हुई थी, मैं देखना चाहता था कि जो कंडक्टर वगैरह बोल रहा है क्या वो हकीकत है। लेकिन इस उकसाहट के चक्कर में मैं सोता नहीं हूँ, देखता रहता हूँ रास्ते को। लेकिन फिर नींद के आगोश में मैं कब डूब गया मुझे भी पता नहीं लगा। फिर मेरे को भी नींद आ जाती है। मैं जैसे ही मेरी नींद खुलती है, शोर और शराबा हो रहा होता है। और वो कैसा शोर शराबा था कि कंडक्टर, बस रुकी हुई थी, कंडक्टर गायब था। अब सभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि कंडक्टर गया कहाँ। सब सोच में पड़ जाते हैं कि बस कंडक्टर यहाँ से गया कहाँ। सुनसान जंगल, बहुत घना खौफनाक जंगल था, देखने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। सो दोस्तों, फिर हम सारे के सारे पैसेंजर उतर के कंडक्टर को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि कहीं कंडक्टर मुसीबत वगैरह में ना हो। और कंडक्टर नहीं होगा तो फिर यहाँ से हमें लेकर भी कैसे जाया जाएगा, हम कैसे जाएंगे यहाँ से बाहर। लेकिन जब हम लोग जंगल के अंदर जा रहे थे, कुछ ही दूरी पे कंडक्टर की चीखने की आवाज़ आती है। फिर वो जो आवाज़ आई, सब उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जब पीछे पीछे जाते हैं उस आवाज़ के, तो एक घर सा था। तो घर के अंदर लोग जाने के लिए मुझे मना कर रहे थे। तो जो लोग थे वो मना कर रहे थे कि नहीं, इस घर के अंदर नहीं जाएंगे। एक जने ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो फिर से कंडक्टर की चीखने की आवाज़ आती है। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे अंदर घुस जाता हूँ। घुसने के बाद जो मैं देखता हूँ, मैं बहुत हैरान रह जाता हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं देख रहा हूँ कि सामने कंडक्टर पूरी तरीके से फिनिश हो रखा होता है। किसी ने लेके उसकी कर देता है गर्दन। फिर दूसरे ही पल में बाहर से आवाज़ आती है कि कंडक्टर मिल गया, कंडक्टर मिल गया। अभी मैंने यहाँ पे कंडक्टर देखा, वो क्या था। मैं बहुत ज़्यादा चकित रह गया। फिर साइड से फिर आवाज़ आती है चिल्लाने की। फिर सब वहाँ से कंडक्टर को लेके भागने लग जाते हैं। जाने के बाद बस में सब घुस जाते हैं। और अब उस जंगल में से अजीब अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है, चीखने की आवाज़ आ रही होती है। बहुत उसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं करा जा सकता कि उस टाइम पे हम सब का क्या हाल था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सब बचे कैसे। बच इसलिए गए थे कि ये समझ लीजिए कि भगवान की उस टाइम हमारे ऊपर कृपा और निगाह थी, इसलिए बच गए। क्योंकि बस के अंदर कोई भी चीज़ आ नहीं पा रही थी।
क्यों नहीं आ पा रही थी। बस के अंदर बालाजी की एक मूर्त, मतलब एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी, उसके चलते किसी भी शक्ति का प्रभाव पड़ नहीं पा रहा था। हाँ, लेकिन आवाज़ वगैरह आ रही थी। तो फिर जैसे तैसे कंडक्टर को होश में लाके उससे बोला जाता है कि अब लेके चलो। उस टाइम पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे जय श्री राम, जय बालाजी बोलते 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 बस बालाजी ने उस टाइम पे हमें बार बार बचा लिया। तो दोस्तों, जब हम भगवान को किसी भी सिचुएशन में बुलाते हैं तो वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। ये चमत्कार मैंने देखा था। वहाँ पे सारे के सारे पैसेंजर वगैरह भी जय श्री राम का ही नारा लग रहा था उस बस में। फिर वो धीरे धीरे वो आवाज़ें वगैरह सब बंद हो जाती हैं। फिर हम लोग सीधे सीधे अपनी अपनी जगहों पे सेफ पहुंच जाते हैं। जब पहुंचने के बाद मैं ये हादसा कभी भी ज़िंदगी में नहीं भुला पाया कि ऐसी कैसे हो सकता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जो मंजर, फिर उसके बाद वो चीज़ निकली कहीं और। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उस दिन के बाद से फिर मैंने उस रास्ते की तरफ कभी भी जाके नहीं देखा, और अगर मुझे जाना होता था तो मैं ट्रेन से जाना सही समझता था। बस से मैंने यात्रा करना ही बंद कर दी थी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों, और अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। चाहे आपको मेरी स्टोरीज पे भरोसा हो ना हो, लेकिन अपने भगवान पे हमेशा भरोसा रखना, ताकि वो आपके सदा साथ रहें।